आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो से हम सीखेंगे कैसे अन्नपूर्ण भंडार का जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना। आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन में साइबर कैफे में इस फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है और लोगों से 200-250 रुपया चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, पैसा ले रहे हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यदि नहीं भरेंगे तो हमें 3000 रुपया नहीं मिलेगा। इस वीडियो से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आसानी से आप मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर पीसी से घर बैठे इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में या फिर क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सोशल registry.wb.gov.in। ठीक है, या लिख के आपको सर्च करना है। देन आप इस पेज में चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एक है सिटीजन और एक है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिटीजन में टैप करना है और ऊपर में टैप करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर नीचे। ठीक है, मैंने लगा लिया और नीचे दिखे थोड़ा सा ये कुछ माइनस प्लस का दिया हुआ होगा, आपको उसको फिल करना है। ठीक है, 17 + 13 कितना होता है, तो 40 हमने लगा दिया और रिक्वेस्ट OTP पे टैप करेंगे। अभी OTP आएगा। मोबाइल नंबर सही से टैप कीजिए। आ गया मेरा OTP और मैंने लगा लिया। ठीक है, प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, तो फाइनली हमारा यह अन्नपूर्ण भंडार का पेज खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है हेड ऑफ द फैमिली का है, आपको ऐड वाला में ऐड कर लेना है यदि कम है तो। ठीक है, लोग जितना भी लोग है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली का मैं नाम को फिल करता हूँ। ठीक है, महिला हो पुरुष हो, आपका सास ससुर हो बुजुर्ग हो, डजन मैटर, कोई मतलब नहीं है उससे। आप इसमें महिला को भी लगा सकते हैं, पुरुष को भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फीमेल को लगाया है। हेड ऑफ द फैमिली, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में कैटेगरी कौन से हैं, शेड्यूल को लगा देते हैं हम, शेड्यूल ट्राइब। देन उसके बाद में नीचे आपको आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस वाला मोबाइल नंबर को लगाना है। ठीक है, अगर सही रहेगा तो राइट आ जाएगा साइड में। ठीक है, जो भी आप फिलअप करते जाएंगे राइट आ जाएगा साइड में बगल में। मेरा नंबर थोड़ा सा ये है। ओके, राइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है नीचे मेंबर, 3 मेंबर। ठीक है, और डिसेबिलिटी कहने का मतलब है क्या लंगड़ा लूला है, तो हमने लगा लिया नो। और यहाँ पे हम फिल करेंगे आधार नंबर। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आधार नंबर फिलअप। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करते हैं तो ये आ गया हमें अपलोड करने का। अपलोड करेंगे। ठीक है, याद रहे अपलोड करने का है 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटो। ओके, हो गया। यहाँ पे नीचे है एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, एड्रेस 2 होता है बट एक ही एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है, आप एड्रेस फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम फटाक से फिल कर देते हैं फटाफट। हमारा एड्रेस हो गया है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट अपना भी दे तो भी चलेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलग से नीचे आ ही गया है। ठीक है, देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है,
तो हो गया है हमारा यहाँ पे। नीचे आता है सेलेक्ट टाइप, रूरल को यहाँ पे टैप करना है, ठीक है, अर्बन को नहीं, रूरल को, ठीक है। देन उसके बाद में आएगा आपका पिन कोड। जब आप टैप करेंगे तो सब दिखाई देगा यहाँ पे पिन कोड, कौन सा वाला है उसको बस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, हो गया है हमारा यहाँ पे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, मिल गया। नीचे आएंगे हम और यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, आपका पोस्ट ऑफिस वो भी यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है वहाँ पे, ठीक है। पुलिस स्टेशन ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हो गया। फिर आएगा ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक को आप सेलेक्ट करेंगे या फिर एमसी आया है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सब वहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, बस आपको देखना है और आपको ओके करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। ओके, आगे आता है जीपी या फिर वर्ड, ठीक है। तो हमारा जीपी है, हम जीपी को टैप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हो गया। फिर उसके बाद में है आधार नंबर, ठीक है, एपिक नंबर। अब आधार कार्ड के पीछे तरफ एपिक नंबर होगा, उस आधार आई थिंक आगे तरफ होता है, ठीक है, पीछे तरफ भी होता है आधार नंबर, आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, एपिक नंबर जो लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो हो गया। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी जो है अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। असेंबली या फिर क्या बोलेंगे, विधानसभा, उसको भी आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे आप फोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है, देख लीजिए मेरा फोटो अपलोड हो गया, राइट हो गया, और साथ में जो भी असेंबली है, विधानसभा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको भी आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। फिर आएगा पार्ट नंबर, ठीक है, आपको पता ही होगा पार्ट नंबर कितना है आपका बूथ का, ठीक है, जब आप वोट देने जाते हैं उसको भी आपको लगा लेना है, ठीक है, पार्ट नंबर। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। हो गया। अब नीचे जो है सेव ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं, ठीक है। पूरा चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में ही आप दबाइएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव रेशन कार्ड, ठीक है, क्या आपका रेशन कार्ड है फैमिली में, तो यस करेंगे। और किस तरह का रेशन कार्ड है, ठीक है, अलग अलग टाइप होता है, तो वहाँ पे आपको टाइप करना है और साथ में रेशन कार्ड का नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, हो गया। आगे हम नेक्स्ट करेंगे। चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CAA आता है, ठीक है, तो उसको भी आपको नो नो लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, जितना भी है। फिर यहाँ पे आता है और एक पेज आ जाता है, ठीक है। सबको ध्यान से फिलअप कीजिएगा। पैन नंबर है यहाँ पे, ठीक है,
जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं कि आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको नहीं लगाना है, ठीक है, नो। देन उसके बाद में आपका पैन कार्ड है, यस, उसको लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। यदि आप इनकम टैक्स देते हैं तो यस करेंगे तो उसका नंबर कुछ लगाना पड़ता है, तो हमारा कुछ नहीं है, हम नो कर दिए हैं। पैन नंबर है बोला है तो यस किए हैं और पैन नंबर का हम यहाँ पे नंबर लगा दिए हैं। और यहाँ पे आता है फैमिली इनकम, ठीक है, INR, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है, 70, ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आप किस तरह का काम करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेकार हैं, ठीक है, काम काज नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अनएम्प्लॉय, ठीक है। तो कितना पढ़े लिखे हो इस तरह से पूछेगा, तो हम लगा दिए हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा। फिर नीचे जो भी है, ठीक है, CAA, फिर क्या आपका इस तरह से ये हुआ है, ठीक है, वोटर का जो भी SIR था हुआ था, ठीक है, तो हम इसमें सब में नो लगा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज में आएंगे और SIR का यदि नाम छूट गया है या फिर केस चल रहा है तो उसको यहाँ पे लगा देंगे, हम नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहीं के हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आता है अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, तो यहाँ पे येस आई एम अप्लाइंग, ठीक है, येस आई एम अप्लाइंग करेंगे, देखिए वहाँ पे ऊपर में आ गया है, ठीक है। और नीचे है क्या FDBD के माध्यम से कुछ बेनिफिट मिलता है आपको, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नो, ठीक है, क्योंकि हमें अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। याद रखिए ऊपर देखिए अन्नपूर्णा भंडार जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम के ऊपर में वो ग्रीन वाला आ गया है, ठीक है। इस तरह से आना चाहिए कि फैमिली में कौन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, याद रखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली जो महिला है उसका में ही ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो पुरुष है वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। हम चले जाते हैं अभी 2 नंबर मेंबर पे, ठीक है, उसको हम फिल करेंगे, ठीक है, फैमिली का नंबर 2 का यहाँ पे हम अडल्ट हैं, ठीक है, अडल्ट है या चाइल्ड है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो हम लगा दिए हैं अडल्ट और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। जो पुरुष है उसमें वो वाला ऑप्शन अन्नपूर्णा योजना का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, जो महिला है उसी में ही वो ऑप्शन आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो ये फॉर्म फिलअप करना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का हमने लगा दिया है कैटेगरी ST, देन उसके बाद में रिलीजन, ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर से लिंक जो है वो वाला मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है, आधार नंबर सभी का चाहिए, ठीक है। अच्छा एक सवाल आता है कि वो जो ST है कैटेगरी, क्या आधार कार्ड के साथ में हमें जो ST का भी जेरॉक्स कॉपी देना है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है, नहीं भी देंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देंगे तो बहुत अच्छी बात होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आधार नंबर से लिंक वाला मोबाइल नंबर जो है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। याद रखिए जो भी आप सही करेंगे तो वहाँ पे साइड में राइट वाला हरा बत्ती जल जाएगा, ठीक है। अगर गलत दबाएंगे, गलत नंबर लगाएंगे तो वैसा नहीं आएगा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर गलत है इसलिए नहीं आया, ठीक है। जो आधार से लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए अभी हरा बत्ती जल गया, ठीक है। उसमें डिसेबिलिटी क्या लंगड़ा लूला है, नो लगा देंगे, ठीक है।
आधार नंबर लगाएंगे और जैसे इसको फिलअप करेंगे वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अपलोड 50 से लेकर 200 को भी करना है। कैसे बनाना है उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किस तरह से डॉक्यूमेंट को बनाना है, PDF, JPG और किसी भी तरह का आप फोटो को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से 2 नंबर मेंबर का वोटर ID नंबर लगाएंगे। वोटर कार्ड का एपिक नंबर जैसे लगाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने का। ठीक है, तो हम अपलोड भी कर लिए हैं, देख लीजिए राइट आ गया है। ठीक है, हरा बत्ती जल गया। देन उसके बाद में असेंबली, ठीक है, जो भी आपका विधानसभा है, ठीक है, उसका यहाँ पे लगाना है नाम को। ठीक है, और फिर उसके बाद में पार्ट नंबर जैसे हम पहले लगाए थे, पहला वाला हेड ऑफ द फैमिली का, उसका भी इस तरह से 2 नंबर फैमिली का भी लगाना है। ठीक है, तो लगा लिए हम। देन उसके बाद में आगे जाएंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा आप पेज में भरेंगे आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या सही में भरा है या नहीं। ठीक है, तो हमने इसको चेक कर लिया, उसके बाद में हमने नेक्स्ट बटन दबा लिया है। ठीक है, अब दूसरा में आता है, दूसरा पेज में आते हैं हम। मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे और बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। ठीक है, पैन कार्ड के बारे सब पूछ रहा है और फिर वही सवाल, क्या इनकम टैक्स आप पे करते हैं, तो आप नो लगाएंगे। देन उसके बाद में है डू यू हैव पैन कार्ड। ठीक है, क्या आपका पैन कार्ड है, आप यस करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में है नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप किस तरह का काम काज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉय के ही लगा देंगे या फिर किसी को भी लगा देंगे। ठीक है, पार्ट टाइम वाला जो भी आपको लगाना है, जो भी आप काम करते हैं आप लगाइएगा। गलत मत लगाइएगा, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, कि कोई इंक्वायरी करने आएंगे तो उस समय आप पकड़ा जाएंगे। ठीक है, तो काम नहीं करते हैं तो बस नो लगा दीजिएगा। कितना तक पढ़ाई किए हैं वो भी पूछा जा रहा है, सेम जैसे पहला वाला पूछा गया वो भी दूसरा वाला में पूछ रहे हैं, तो इसको अब लगा देना है। फिर यहाँ पे वही सवाल है। ठीक है, SIR का कोई झमेला हुआ था कि नहीं, केस हुआ था कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब में नो नो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहीं के हैं। ठीक है, सब कुछ हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबा दिए। फिर यहाँ पे आया है CAA। देन उसके बाद में नीचे है नॉट अप्लीकेबल, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, SIR 2026 में इस तरह से कोई इश्यू हुआ था या नहीं। ठीक है, इलेक्शन के समय में वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम यहीं का हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है नंबर 2 का। ठीक है, 2 नंबर मेंबर का। अब 3 नंबर मेंबर हम लास्ट फिलअप करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा 3 नंबर 3 मेंबर थे हम, और इस तरह से हमारा 2 फिलअप हो चुका है और 1 का बाकी है। ठीक है, तो 1 का भी हम यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं लास्ट।
आपको नाम लगा लेना है एज पर आधार, ठीक है। ऑफिशियल आईडी जो भी आपका आधार में है, ठीक है। ऑफिशियल नेक नाम, डाक नाम नहीं लगाना है। जो भी नाम आपका डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और उनसे रिलेशन क्या है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे लगा लेना है आपको। देन उसके बाद में मेल है फीमेल है क्या है उसको भी सिलेक्ट करना है। रिलीजन क्या है उसको सिलेक्ट करना है, हमने लगा लिया है। डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख यहाँ पे लगा लेते हैं हम। देन उसके बाद में आता है कैटेगरी, कौन से कैटेगरी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, एससी है, उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पे आता है आधार का कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। आधार में आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो लगाने के बाद में आपको आधार नंबर लगाना है, फिर उसके बाद में अपलोड भी करना है। हम कर लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं हरा बत्ती जल गया है। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आता है क्या स्कूल पढ़ाई करता है या फिर इस तरह का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट करने के बाद में 2 ऑप्शन है यहाँ पे और ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ चुका है, ठीक है। आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नो है और यहाँ पे आता है कि क्या आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है, ठीक है। ग्रेड है कौन सा स्कूल है वो देना है। देन उसके बाद में ग्रेड कहने का मतलब है कौन सा क्लास, ठीक है। प्राइमरी है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 5, 2, 3 जो भी है आपका आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम फटाफट से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कौन सा स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्कूल का नाम लिख लेते हैं। देन उसके बाद में किस तरह का स्कूल है, टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है, टाइप लिखा है और प्राइवेट है, ठीक है, सरकारी है, क्या है लगाना है उसको, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे ऑप्शन है क्या आपका बच्चे का वैक्सीन हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो हम नो लगा देंगे यहाँ पे, ओके। तो फाइनल कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में डिक्लेरेशन, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली उसका नीचे है डिक्लेरेशन, फिर इसको टिक लगाएंगे और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। नीचे लिखा है सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पहला ना ओवरव्यू एक बार दिखा दे रहा है कि इस तरह का फॉर्म फिलअप हुआ है आपका। हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया इसका, ठीक है, आप भी ले लीजिएगा। देन उसके बाद में हम यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे, ठीक है। चेक करने के बाद ओके सबमिट हो रहा है, ओके कांग्रेचुलेशन सबमिट हो चुका है। इसको भी हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो आपका फॉर्म है इसको आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इसको हम डाउनलोड भी कर लिए, ठीक है, डाउनलोड करके रखिएगा। देन उसके बाद में ज़रूरत दुकान से ऑनलाइन दुकान से इसको प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा। ये देखिए अन्नपूर्णा एप्लीकेशन, ठीक है, हमारा डाउनलोड हो चुका है, और एक बार डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है और ये वाला नंबर का आपको रखना है। तो देखा आप लोगों ने बहुत ही आसानी से हमने फॉर्म को फिलअप कर लिया है और सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। तो यदि वीडियो हेल्पफुल हुआ है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नए हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरा भी सीख सके और दूसरों को भी मदद मिले इस वीडियो से।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।